तो बेटा रिवीजन एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये एक फिगर है बेटा सिंपल। इन्होंने दे क्या रखा है कि ये तीनों साइड्स बराबर है। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं बेटा तो दैट मीन्स ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें निकालना है क्या बेटा, एक्चुअली एंगल ए सी डी हमें फाइंड आउट करना है। हमें एंगल ए सी डी फाइंड आउट करना कितना है, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन it is given that all sides are equal, therefore it is an equilateral triangle। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बेटा। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल have all angles equal to 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो हमें ढूंढना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ढूंढना है बाहर का। तो ये तो हमें पता लग गया अंदर वाला, ठीक है। तो बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का सम बेटा होगा क्या, ये अंदर वाले का और बाहर वाले का क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, अभी हमने ढूंढना ना, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। तो ये क्या आ गया 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल ए सी डी किसके बराबर आ गया बेटा 120 डिग्री। तो ये जो एंगल ए सी डी किसके बराबर आ गया, यही उसने ढूंढने को बोला हुआ है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। तो आप इसके अंदर देखोगे कि एक राइट एंगल दिया हुआ है एबीसी, और वही हमने इसमें क्या करना है, एंगल ए सी डी हमने फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितनी डिग्री है। तो हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर दो साइड सेम है बेटा तो क्या हो गया, इट मीन्स इट इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, या कह लो, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। मतलब ये वाले दोनों एंगल बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है कि नहीं। तो लेट एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। दोनों क्या है, एक्स है। देयरफॉर
सम ऑफ ऑल, ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं बेटा, वैसे मैं लिख रहा हूँ। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या आप ये भी बड़ा भी लिख सकते हो बेटा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, वो भी कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। तो एंगल ए कितना है बेटा, एक्स, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। ये भी एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो ये 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 90/2। तो x कितना आ गया 45 डिग्री। तो x कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ये चीज़ हमें आ गई। अब वही चीज़ फिर बेटा, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी बी हमने अभी निकाला है बेटा 45 डिग्री है। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी किस बराबर हो गया बेटा 180 डिग्री, ये उधर जाके -45 डिग्री हो गया। तो ये क्या 135 डिग्री। तो एंगल ए सी डी जो हमने ढूंढना था वो किसके बराबर आ गया बेटा 135 डिग्री के बराबर आ गया। बस यही निकालना था ना हमें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते बेटा। इन दी एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 117 डिग्री। ये वाला 117 डिग्री है, तो मैं लिख ही लेता हूँ बेटा। एंगल ए सी डी इक्वल टू 117 डिग्री और द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए टू एंगल बी इज 4:5। एंगल ए और एंगल बी की रेशो कितनी बेटा 4:5 है जी। तो एंगल ए एंड बी ही ढूंढना है हमें, एंगल ए और एंगल बी ही हमें फाइंड आउट करना है कि क्या है कितना है। तो ठीक है बेटा, देखो एंगल ए बी कैसे ढूंढोगे। एंगल ए बी मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है हमें और ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो रेशो हमें ऑलरेडी दे रखी बेटा, तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकलाएगा। आप इसको एंगल बेशक ये वाले को एंगल बेटा जी मान लो, अंतर वाले को। तो बी डी वही, बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी या ए सी बी लिख देता हूँ, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो एंगल ए सी बी प्लस 117 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ गया ए सी बी इज इक्वल टू, इसको जी लिख दो, ये हमने जी नहीं लिखा, जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री। तो तरह का 117 डिग्री हो गया। तो ये आ गया जी इज इक्वल टू कितना 63 डिग्री। तो ये 63 डिग्री आ गया बेटा एक चीज़। तो लेट रेशो बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा फिर बेटा 4x रेशो 5x मान लो। तो वही इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना, अगर 4:8 है बेटा
तो ये मैं लिखना भूल गया ना। तो फिर एंगल ए आपका बेटा 4x आएगा, एंगल बी आपका 5x आ जाएगा। ये हमने पहले करे थे क्वेश्चन, आपको याद होंगे। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5x प्लस एंगल सी आपका आ जाएगा, ये हमने अभी निकाला है जो जी है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया 9x प्लस 63 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री बेटा। तो 9x इक्वल टू 100 से 180 से 63 माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 170 डिग्री, वही आ जाएगा ना। तो x 117/9, तो ये काट के कितना आ जाएगा 13। तो x कितना आ गया हमारा 13 डिग्री। तो बस इसको बेटा उसी में डाल देते हैं, फिलअप कर देते हैं। तो एंगल ए क्या था, 4x था ना। एंगल ए भी देखो बेटा 4x था। ये देखो, ये एक्चुअली इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं ऊपर। एंगल ए इक्वल टू 4x हो गया और एंगल बी इक्वल टू 5x हो गया। तो 4 इंटू 13, तो ये कितना आ गया 52 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 52 डिग्री। तो एंगल बी कितना था बेटा 5x था, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 65 डिग्री। लो जी, एंगल ए भी फाइंड आउट हो गया और एंगल बी भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो बेटा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको फिगर दिख रही है बेटा, ये एक फिगर है। इस फिगर को हमने सॉल्व करके ये एक्स वाई और जी निकालना है बेटा। तो फिगर देखने में आपको बड़ा डर लगेगा कि पता नहीं क्या है, ये कैसे निकाल लेंगे, किधर को कैसे स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी हिसाब से बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो ये फिगर सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल डरते नहीं है फिगर को देख के। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया बेटा कि हमने करना क्या है। कोई भी ट्रायंगल की फिगर हो या कोई भी फिगर हो, डरने की बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप पहले देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से बेटा। ये वाला ट्रायंगल नहीं कि डी बी ई है, इसमें सिर्फ क्या है एक्स है जी है। इसमें दो फिगर फाइंड करने वाली हैं, इसमें ये वाई है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये अगर 90 का एंगल है तो ये भी क्या है कि 90 का एंगल ही है। तो ये तो हमें पता है। इसमें वाई अगर हम ये वाला हिस्सा ढूंढ लें तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो पहले वो कैसे ढूंढेंगे देखो, मैं कोशिश करूंगा बेटा बहुत ही शॉर्ट में करूं और आपको ये डायग्राम बना के साथ में बताता जाऊं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। ये डायग्राम, ये फिगर मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे ट्रायंगल्स में। वहां से हमने एक्स और वाई और जी को निकाल लेना है। तो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम ये लेंगे ए एफ सी। ए एफ सी की एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक डी ई लाइन उसको क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन को आप क्या लिखोगे ए एफ या ए सी बोल लो। ए सी इज अ स्ट्रेट, ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ए सी क्या है, ये देखो ये वाली ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो डीई, डीई ये डीई है क्या है, बाइसेक्ट एट पॉइंट एफ। तो ये डीई क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट एफ पे। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है बेटा तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स का जो सम है बेटा वो 180 होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या निकलेगा, ए एफ सी एंगल क्या है, ए एफ सी ने ए एफ ई सॉरी प्लस ये ई एफ सी कह लो, एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सिंपल एक आपका निकल आएगा। शॉर्टकट में बताऊं आपको बेटा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एंगल ये जो एफ है अंदर की तरफ है
ठीक है। और ये इधर की तरफ ये सारा कन्फ्यूज हो गया। तो ये वाला एंगल बेटा, ये मैं दोबारा फिगर बना के, वैसे अब ये ट्रायंगल ले लो, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, समझ आ रहा होगा मेरे को लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का प्लस क्या होता है, 180 होता है। चाहे ऊपर वाला कर लेते कोई बात नहीं है, तब ये वाला आ जाना था। अगर ये ट्रायंगल में से आप एक्स निकालना चाहते हो तो इसमें से भी निकल आएगा। ये आप क्या कर लोगे, 90 का एंगल है तो 130 ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप इस साइड भी वही तरीका है एक्स निकालने का, वही तरीका बेटा वाई निकालने का। तो चलो निकालते हैं। तो ये सिंपल आ गया। अब देखो ए एफ सी गिवन है, ए एफ सी, ये तो दिख रहा है बेटा, ए एफ ई क्या है, ए एफ ई इज इक्वल टू 130, ये क्या है, गिवन है, तो ब्रैकेट में लिख दिया। तो क्या आ गया फिर, ये 130 प्लस एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये बन गया बेटा 180 में से 130 निकालोगे तो कितना आ गया, अरे ये वाई है, यहाँ पे मैंने वाई लिखना चाहिए था मेरे को, इसको क्या कर दो वाई, यहाँ पे भी लिख देते हैं एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू वाई। ये भी क्या है, गिवन है बेटा, दो चीजें गिवन है, ये वाई है और ये क्या है, तो ये वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 130 मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वाई नहीं है, ये वाई तो वो है, गलत कर रहा हूँ मैं। लो बेटा करते हैं, ये कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे। ये दोबारा फिर बता रहा हूँ बेटा, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये देखो 130, ये 130 है, तो इस साथ में ये दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है 130 बेटा। और ये जो ई एफ सी वाला ये वाला पार्ट है, ये कितना आएगा, ये इसमें 50 डिग्री आ गया बेटा। देखो एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमने निकाल लिया है। तो ये एंगल कौन सा है बेटा, ये मैं फिगर में बता रहा हूँ, ये फिगर में ये वाला आ गया 50 डिग्री, ये क्या आ गया 50 डिग्री आ गया ये वाला, ठीक है नहीं। अब मैं यही ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ करता हूँ बेटा, यहीं पे छोटा करके करता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस ना लगे, नहीं 2 पेजों में चला जाएगा, तो हम फिर पेज पलट के करेंगे। तो ये ई था बेटा, ये सी था और ये एफ था, ये छोटा ट्रायंगल निकाल लिया, इस ट्रायंगल में से मैंने ये ट्रायंगल निकाल लिया बेटा। तो ई तो 90 है, तो ये हमने निकाल लिया 50 बेटा, ये हमने 50 निकाल लिया। तो ये हमने निकालना है, ये हमारा वाई है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इन ट्रायंगल ई एफ सी, इन ट्रायंगल ई एफ सी, तो सम ऑफ, ये तो हम लिखने की जरूरत नहीं वैसे, सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ना, इन ट्रायंगल ई एफ सी सम ऑफ ऑल, ये सारों में ये होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इज 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में बेटा क्या होएगा, शॉर्ट में लिख दूं, एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही बन रहा है ना। तो ये क्या बन गया आगे, एफ कितना है 50 हमने निकाला बेटा अभी, ई कितना है 90 ये गिवन ही है, तो सी कितना है वाई है, तो 180 है, 90 प्लस 50 कितना हो गया 140 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 140, इधर जाके माइनस हो गया बेटा, तो वाई कितना आ गया 40 डिग्री। तो वाई कितना आ गया बेटा 40 डिग्री आ गया। ये मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैंने ट्राई करी है बेटा, ये ना सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से पहले इसका फ्रेम बड़ा करने की, मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज कर दिया कैमरा, तो इससे पूरा आ रहा है, पूरी स्क्रीन पे ही पूरा ये पेज आ रहा है। कोशिश तो मैं इसलिए कर रहा था कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी में दिख जाए। चलो एनीवे, एक तो दैट मीन हम ये दोबारा फिगर पे आते हैं बेटा, इस फिगर पे देखो, हमने इस फिगर में क्या करा, हमने ये वाई ढूंढ लिया, तो वाई हमारा कितना आ गया 40 आ गया बेटा, वाई कितना आ गया हमारा 40 आ गया, ये हमने एक ढूंढ लिया है।
अब हम आगे क्या करते हैं, अब क्या लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो। देखो इसमें जी है, ये हमें पता 90 है तो इसमें जी आ जाएगा, ये वाई आ गया, ये जी आ जाएगा। तो हम क्या ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, इतना बड़ा ट्रायंगल। ये मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे नीचे, किधर रहने दो बनाने को, आपको ऐसे दिखा ही देता हूँ बेटा, फिर जगह बच जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो फिर पेज अल्टी पल्टी करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है कि नहीं, आप फिगर में देख लेना बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो मैं बना देता हूँ छोटा सा, ये ऐसे बनेगा बेटा, ये ऐसे है, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ ए बी सी। तो ये हमारा जी है बेटा, और ये हमारा क्या है 40 है, ये हमने निकाला है अभी, और ये वाला हमारा 90 है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी वही कहानी है, सम अभी मैं लिखता नहीं हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 90 का है, एंगल बी कितना है जी है जो हमने ढूंढना है बेटा, एंगल सी कितना है 40 डिग्री है जो हमने अभी निकाला है, बेसिकली वो वाई है। तो ये क्या होगा जी प्लस 9 प्लस 4 130। तो कितना आ गया बेटा, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो z हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये हमारा z भी आ गया जी, लो z आ गया, y आ गया, रह गया x रह गया। अब बताओ कितना का मुश्किल लगा, ये देखने में लग रहा था पता नहीं क्या है क्या है क्या है, कितना का मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो तो अब बी डी ई ले लो, हमें ये पता है, ये मैं लिख लेता हूँ बेटा 50 है ना, अभी हमने ये ढूंढ लिया, कितना ढूंढ लिया 50 डिग्री ढूंढ लिया बेटा ये वाला। तो ये आ गया ना 50। तो अब बी डी ई ये वाला ट्रायंगल ले लो, मैं बताता हूँ नीचे, एक्स है नहीं है, ये 90 हमें पता है, तो जी हमें पता है 50 है, बस एक निकाल लो, आगे उधर से चल पड़ेगा। ये मैं यहीं पे बना देता हूँ बेटा छोटा सा, यहाँ पे बना दूँ, दिख जाएगा आपको। ये ऐसे ट्रायंगल आएगा, बाद में फिगर से भी रिजेंबल कर सकते हैं। ये डी है बेटा, ये बी है और ये ई है, हम तो बस यही चाहिए, बाकी ये 50 है, ये 90 है, तो ये हमारा एक्स है जो हमें ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, आ जाएगा कितने में, ट्रायंगल बी डी ई, वही सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें क्या होएगा, एंगल मैं बड़ा इसलिए नहीं लिख रहा बेटा छोटा करने के लिए, तो मैं ये भी लिख सकता है एंगल बी डी बी ई, तो मैं सीधा एंगल बी लिख देता हूँ, एंगल डी लिख देता हूँ और एंगल ई लिख देता हूँ। आप चाहे तो पूरे पेज पे करना हो तो अच्छी तरह से बड़ा बड़ा करके भी कर देना। मेरा आइडिया बेटा आपको समझाना है शॉर्ट में, और कॉपी के लिए नहीं देना, आपको समझाने के लिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको लर्न करो, क्योंकि आपको बड़े होके फिर ये खुद सम्स निकाल सकोगे, तो मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप धीरे धीरे कर लोगे। ये एंगल बी डी और ई, तो बी कितना है बेटा, ये देखो फिगर में 50 हमने अभी निकाला ना, बी एक्चुअली में ये क्या था, ये यही सी है ना ये, तो ये आ गया 50 डिग्री। एंगल डी कितना है एक्स जो हमने ढूंढना है, एंगल ई कितना है 90 डिग्री बेटा, ये 180 डिग्री है। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बेटा। तो यहाँ पे आ जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 140 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया बेटा हमारा 40 डिग्री। लो बेटा हमने एक्स भी निकाल लिया, वाई भी निकाल लिया और जी भी निकाल लिया, जिसको पहले जेड कहते थे आजकल जी कहने लग गए हैं ना, तो एक्स वाई जी हमने निकाल लिया बेटा। अब बता दो कि ये फिगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं फिर मोटा मोटा आपको बता देता हूँ बेटा। इसको हमने बाई फ्रैक्चर कर लिया, तोड़ लिया। कैसे तोड़ा, ये ट्रायंगल ले लिया था मैंने, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन रहा है ऊपर, चाहे इसमें ये कर लेते बेटा। 130 ये था तो ये 50 आना था ये वाला पार्ट, तो ये 90 आना था, एक्स यहाँ से 40 आ जाना था। एक्स निकाल लेते, वहां से अब जी निकाल लेते, जी से आ गया तो जी आ गया, ये 90 था तो अब वाई निकाल लेते, किसी तरह भी घूम लेते बेटा, ये आपको बड़ा इजीली आ जाना था। नेक्स्ट करते हैं बेटा, होपफुली आपको ये अच्छी से समझ आ गया होगा। तो थर्ड का सेकंड करते हैं बेटा, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। ये क्या दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने वही ट्रिक जो हमने पीछे करा था, पता नहीं कौन से लास्ट चैप्टर में, वो ना जो 6B एक्सरसाइज में करा था बेटा,
ये वाला आपको बहुत कुछ बता देगा। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे बेटा अगर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो वही चीज बता रहा हूं बेटा आपको, फिर से मैं वही चीज बता रहा हूं। कैसे होगा सॉल्व ये, कैसे होगा सॉल्व ये, इसको मैं ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं आपको। जो मैंने तब बताया था फिर बता रहा हूं बेटा, तब मैंने काफी डिटेल में अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी थी। हम एग्जैक्टली साइड टू साइड मैच करेंगे, हम एग्जैक्टली साइड टू साइड मैच करेंगे बेटा। कैसे, देखो ए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर पी। ये ट्रायंगल ए बी सी है तो ये कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर पी को। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें मैच कर लो कि ए बी ये दोनों पहले वाले दोनों किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड बी सी ले लो, बी सी किसके बराबर होएगा बेटा, ये एंड वाले आर पी पे। ठीक है जी। और थर्ड क्या बच गया, ए सी बोल लो या सी ए बच गया, चाहे ए सी बोल लो चाहे सी ए, जो आपकी मर्जी है बेटा। तो वो किसके सामने आएगा, चाहे पी क्यू बोल लो चाहे पी क्यू या क्यू पी, जो मर्जी बोल लो, क्यू पी लिख लेता हूँ, चलो ये पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। तो ये आप इसी से बना सकते हो बेटा, सिंपल। अगर आप फिगर में भी गौर करोगे तो ये वाला ए बी पार्ट देखो 6 है ना, ए बी क्या 6 है, तो क्यू आर भी 6 होना चाहिए। तो ये क्यू आर देखो ये 6 है, निकला है ना वही। मैंने अभी फिगर में चेकअप नहीं करा था बेटा, देखो। तो बी सी इज इक्वल टू आर पी, बी सी कितना है 8.4 है, तो आर पी या पी आर, ये आर पी पड़ा, तो ये भी क्या 8.4 है, दिख रहा है ना आपको। तो सी ए क्यू पी, तो ये सी ए अभी है ही नहीं खाली, तो इसमें भी ये क्या है, खाली है। आप चाहे तो ट्रायंगल को ट्विस्ट करके बना लो, चाहे ऐसे लिख लो, तो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने आपको ट्रायंगल भी ड्रॉ करके दिखाया था ना कि आप इस ट्रायंगल को भी ट्विस्ट करके बना सकते हो। वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि ये हमारे पास सामने पड़ा ही है। अब सेम एंगल की कहानी कर लेते हैं बेटा। एंगल ए, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बेटा, बताओ। ये ए किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। याद आ रहा ना आपको, जो लास्ट एक्सरसाइज करी थी हमने। नहीं याद आ रहा तो बेटा वो प्लीज ध्यान से देख लेना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर होगा बेटा, बताओ। देख रहा है एंगल आर, देखो ना एंगल आर। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल पी के। क्लियर है, ये आप सीधा समझ लो ना। ये ए वाला किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू के बराबर हो गया। तो ये 2x + 4 50 के बराबर आ जाएगा। एंगल बी वाला किसके बराबर होगा, ये 43 किसके बराबर होगा, एंगल आर के। आर तो बेचारा है ही खाली, मेरे को लग रहा है। तो एंगल सी है जो हमारा, ये 3y - 2 है, वो 79 के बराबर जाएगा। चलो करते हैं सॉल्व इसको बेटा। आगे हम क्या करना है, इसमें करना क्या, हमने वैसे एक्स और वाई ही ढूंढना है। हमने करना क्या है, एक्स और वाई को ही फाइंड आउट करना, नथिंग एल्स। चलो करते हैं। मुश्किल नहीं है ना बेटा, सिर्फ ये चीज आइडेंटिफाई करनी है इससे। ये वही तरीका जो हमने करा था। चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पार्ट तो ये किसको भी लेना है, एंगल ए को ले लेते हैं बेटा, वही बढ़िया है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। वहां से हमने ये ले लिया, इसको चाहे 1 ले लो। आप लिख सकते हो बुक कॉपी में फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे भी कर देना, जहाँ को तरीका है वो कर लेना। एंगल ए कितना है हमारा, 2x + 4 बेटा, 2x + 4 इज इक्वल टू, तो एंगल क्यू कितना है हमारा, ये गिवन है ना, यहाँ पे लिख दूं, रहने देता लिखने को बेटा, आप समझ जाओगे ना कि ये चीजें ऑलरेडी आप यहाँ लिख सकते थे। एंगल ए इज इक्वल टू 2x + 4 एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो यहाँ पे आपके लिख दोगे गिवन, या पहले लिख देना गिवन एंगल है, ये मर्जी कर लेना बेटा। तो ये कितना आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 58 डिग्री -4, ये उधर का माइनस का हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 54 डिग्री हो गया बेटा। ये मेरे को अभी भी लग रहा है कि मैंने ना कैमरा सही नहीं कर पाया बेटा, मैं ट्राई तो करी थी, पता नहीं यहाँ पे टिक गया ये। मैं थोड़ा इसको पीछे करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कैप्चर, अभी इतना एरिया कैप्चर हो रहा है, देख लो इतना एरिया। तो लिखना मेरे के लिए थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है, शायद देख क्लियर रहा होगा, बट लेकिन आई डोंट। चलो देखते हैं। तो x आ गया बेटा 54 डिग्री अपॉन 2, तो ये काट के आ गया हमारा 27 डिग्री। x कितना आ गया हमारा, 27 डिग्री आ गया। एक तो हमें यही डिफाइन करना था ना बेटा, ढूंढना था, सॉरी। ये एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरा क्या करना था हमें, वाई वाला देखो कहाँ पे है, ये वाला सी पे, अरे फिगर में नहीं आ रहा, ये आ गया। वाई वाला किस में बेटा, ये देखो ये सी वाले में है। तो सी वाला एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है। सी वाला किसके बराबर है, पी के बराबर है।
तो वही एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। ये आप इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, ये करना होता है। यहाँ लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। तो हमें गिवन क्या है, क्या लिखोगे, गिवन एंगल सी इज इक्वल टू 3y-2 और एंगल पी इज इक्वल टू 79 डिग्री। ये हमें गिवन है बेटा, ये हमें क्या है, गिवन है। तो ये आ गया 3y-2 इज इक्वल टू 79 डिग्री। तो 3y इज इक्वल टू 79 डिग्री प्लस 2, ये भी डिग्री है बेटा क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं। तो 81 डिग्री हो गया बेटा। तो y इज इक्वल टू 81/3। तो ये काटने के बाद ये भी आ गया दोनों 27 आ गए। ये क्या चक्कर है, मेरे को आंसर चेक करना पड़ेगा बेटा। तो y कितना आ गया, 27 डिग्री। तो y भी कितना आ गया बेटा, 27 डिग्री ही आ गया। बस यही सॉल्व करना था। अब बताओ कितना का मुश्किल है। इस सारे क्वेश्चन में बेटा ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताया था, यही ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को मैच करने के लिए बेटा, ये याद रखना बस। तो जब आप खुद भी बनाना हो ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हमेशा लिखते ही ऐसे हैं, ये इसको RQP मत लिखना, PRQ मत लिखना कॉन्ग्रुएंट टू ABC, नो। ABC लिखा है तो QRP ही लिखना है, क्योंकि QR ये 6 है तो ये 6 है। वो दिख नहीं रहा है, सॉरी, ये देखो, ये मैं वही बता रहा हूँ चीज जो आपको मैंने तब बताई थी। ये इस क्वेश्चन में देखो इसकी जरूरत पड़ गई हमें कि जैसे बेटा ये कॉन्ग्रुएंट पूरा का पूरा है, वो इसको एज इट इज ही लिखना है। दैट विल बी करेक्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, बट बेस्ट आंसर है कि जैसे AB है ना, वो बिल्कुल QR को मैच कर रहा है। तो हमें जब हमें अगर सॉल्व करना होता है, बताया ना होता है कि बताओ कॉन्ग्रुएंट क्या है, तब भी हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे समझ आएंगे मेरे को लग रहा है इस चीज के। अगर अभी भी आपको बेटा क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज आप वो पिछले 6B वाला चैप्टर देख लेना, वो आपको समझ आएगा। मैं कोशिश तो बहुत छोटी वीडियो करने कर रहा हूँ, जहां पे मैं ज्यादा बातें करता हूँ। तो प्लीज बेटा आप डबल टैप करके स्क्रीन पे, जहां अगर आप टीवी पे देख रहे हो, तो लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आप इसको राइट एरो से आगे कर लिया करो मेरी बातों को। और अगर आप मोबाइल पे तो डबल टैप करके आगे निकल जाएगा। और अगर टीवी पे देख रहे हो तो बेटा आप क्या करो, फिर आपके रिमोट से जो राइट की है, जो राइट जॉयस्टिक की है, तो उसको प्रेस करोगे, आगे मेरी बातें निकल जाएंगी, क्योंकि मैं उस चीज में काफी टाइम खराब कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपको दिख रही है बेटा सामने। द पॉइंट MQNR ऑन द सेम लाइन, ये MQNR ये क्या है, सेम लाइन में बेटा, ठीक है जी। MLN इज इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ दे रखा है बेटा, एंगल MLN इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब MLN एंगल देखो कौन सा है, MLN मतलब ये 90 वाला है, बेसिकली ये 90 है। और LM पैरेलल टू RP, चलो ये LM ये RP, मतलब ये दोनों लाइनें बेटा, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज है। LM पैरेलल टू RP, ओके। और एंड LN पैरेलल टू QP, ये LN, ओके, ये लाइन इससे के पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल बेटा। ये किधर गया, LN पैरेलल टू QP। चलो फाइंड द एंगल QPR, फाइंड द एंगल QPR। तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल हमें क्या करना है बेटा, ढूंढना है ये वाला एंगल। चलो देखो बेटा, ये 90 है, ये पैरेलल है, तो निकलेगा आंसर तो ये 90 है, तो मेरे को दिख रहा है। अब कैसे निकालना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं, शायद 2-3 पेज लग जाएंगे मेरे को लग रहा है ऐसे सॉल्व करने में, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये डायग्राम को आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई किसी का कनेक्शन ही नहीं बन रहा बेटा, क्या चक्कर है ये। तो पता नहीं अब वो मेथड, चलो करता हूँ मैं, ये करेंगे क्या, अब ये देखो करना क्या, आप भी ऐसे कर लेना, मेरे को नहीं पता आपके स्कूल में कैसे कराया गया होगा या आपके टीचर ने कैसे कराया होगा। तो ये मैं ऐसे इसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो ये मैंने क्या करा, ये एक 90 का एंगल बनाने की कोशिश करेगी बेटा, एक इसके पैरेलल बनाऊँ बिल्कुल ही, ये लगे ही कोशिश कर ली ना बेटा। मैं वैसे तो उसको ही कर सकता था, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं अच्छी थी,
तो ये मैं पॉइंट्स लिख दूं अपने रेड कलर के पेन से ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो आ रहा है बेटा ये पी पॉइंट है, ये तो हमें ढूंढना है। ये निकलेगा 90, गारंटी है। इसके मैं आंसर नहीं देखा पर मैं आपको बता रहा हूँ ये गारंटी है 90 ही निकलेगा। तो ये वाला एंगल हमने ढूंढना है बेटा। तो अब हमें इसके बेटा करेंगे क्या ना, इसको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। इसका ये दो इसने दे रखे हैं जो स्टार्टिंग में, ये इन्हीं पे ही कुछ ना कुछ चक्कर निकलेगा बेटा। मैं इस तरह इसलिए करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा फील हो जैसे कि ट्यूशन पे नहीं कराते। जब मैं ट्यूशन पढ़ता था हमारे सर ऐसे ही सॉल्व करते थे मेरे सामने, तो मेरे को तो बड़ी जल्दी समझ आ जाता था। तो मैं भी वैसे ही नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बेटा हम पता क्या करें, ये एल एन लाइन पैरेलल है क्यू ओ पे की, ये हमें दिख रही है। बेसिकली दोनों लाइनें आपस में क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो हम इनको एक्सटेंड करोगे, तो मैं बिना स्केल के कर देता हूँ, समझ लेना। ये एक्सटेंड कर दी, तो ये मैंने इसको पीछे को एक्सटेंड कर दिया। पता नहीं कि जरूरत अच्छी नहीं बन रही लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। इसको एक्सटेंड कर दिया बेटा, ऐसे बहुत ही घटिया एक्सटेंड करा मैंने। ये एक पैरेलल एक्सटेंड होगी, तो इसको इधर को एक्सटेंड कर दो बेटा, इसको इधर को एक्सटेंड कर दो। सिर्फ आइडिया सॉल्व करने का। अब देखो कुछ बना, अब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब ये कुछ होएगा। अब हम इसमें तो कुछ नहीं निकाल सकते थे बेटा, हम कुछ नहीं पता चलेगा कौन सा एंगल क्या है। अब हम कुछ निकाल पाएंगे। होपफुली आपको ये ट्रिक बेटा काम करेगी हमारी। तो अब कहाँ से शुरू करें ये मैं सोच रहा हूँ बेटा। कोई एक पकड़ ले, ये बेसिक रूल है बेटा, इसमें नहीं किसी भी मैथ्स के सम में ये बेसिक रूल है कि कोई एक पकड़ लो, जो वाला आपको अच्छा लगे बेटा उसको पकड़ के फ्रैक्चर करके स्टार्ट कर दो जो आपको ठीक लग रहा है। तो ये हम ये पहले यही देखें, एक एल है, ये एम है और ये एन है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो इतना बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल्स का तीनों का सम 180 होता है। जो एल का सम अंदर वाला एल लें, ये एल ले ले और ये एन ले ले, है ना। तो ये निकलेगा, ये तो 90, ये तो सॉरी दे रखा था हमने किया। एक तो हमें पता लग गया बेटा 90 है। तो और हमें क्या नहीं पता, ये एम नहीं पता हमें क्या है, ये एन नहीं पता हमें क्या है, कोई आइडिया नहीं क्या है हमें। तो इसको कुछ मान लेते हैं तभी सॉल्व होएगा ना। मानो फिर इसको बेटा, इसको मान लें एक्स, की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे लिखूँ, इधर सॉल्व करना शुरू करता हूँ बेटा। इन ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है जी, ये एल एम और एन, इसमें हम मानते हैं कि एंगल एम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। और एंगल इसको वाई ले लें भी कि रहने दे, क्या करें आई डोंट नो। चलो ले लेते हैं। लेट तो लेगा नहीं, मैंने बोल दी क्या चक्कर है। लेट एल एम एंगल एम और एन इज इक्वल टू वाई मान लो। और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या करेंगे इसको। लो जिसको वाई बना दिया हमने। तो ये हमारा वही एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पुराना फार्मूला ही है। तो ये 90 आ गया बेटा, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 90। इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, एक्स प्लस वाई कल ही रहने देता हूँ 90। ये आ गया, इतना कि तो कुछ निकल आया हमारा। कोई फायदा क्या है निकालने का पता नहीं। अब हम पैरेलल लाइन पे ध्यान देते हैं बेटा। हमने पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे लिख दो एक्सटेंड पैरेलल लाइंस एल एम आर पी एंड एल एन क्यू पी। मतलब मैंने पता नहीं पैरेलल क्यों बना दिया। इन सारी लाइनों को बेटा हमने क्या लिखा, एक्सटेंड पैरेलल लाइंस एल एम, ये सारे बोल देते एल एम आर पी एल एन क्यू पी, ठीक है। सो दैट दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये मेरे को नहीं पता मैंने क्यों निकाला, मेरे को लग नहीं रहा कहीं काम आएगा। चलो देखते हैं बेटा। तो अगर हम ये एक्सटेंड कर लें तो होता क्या है इससे, तो ये एक्सटेंड हो रही है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अरे मैं बता दो रानी आपको, ये हमने एक्सटेंड करा ना बेटा एल एम में। तो एंगल जो एल एम
एन है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो छोटू सा एंगल है, मीनिंग जो हमारा एक्स था वो एंगल पी आर क्यू, जो पी आर क्यू एंगल है तो बेटा देखो क्या करना है अब ये दो पैरालाइंस लीजिए बेटा, ये वाली एक पैरालाइन है, एक ये पैरालाइन है, सारी भूल जाइए। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये दो पेज में चला जाएगा क्वेश्चन। ये दो पैरालाइन ले ली, ये बेटा एल, ये एम पॉइंट है, मान लो ये एल पॉइंट है, एक ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट हमारा निकल के आता है आर पॉइंट। ये देखो ध्यान से, अगर फिगर को देखोगे ना दोबारा बेटा, मैं ट्राई करूंगा कि कहीं ना कहीं छोटी सी फिगर स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो ये देखिए, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो पैरालाइनों के बीच में दिख रहा है ना बेटा, ये पैरालाइन है, ये पैरालाइन है, ये पैरालाइन है ना, ये एक ये पैरालाइन है। तो आप बाकी भूल जाओ अभी ये मैंने बना दिया आपको बेटा इसी को। तो इसमें बनाएंगे क्या क्या हम इसमें तो ये एंगल है बेटा, ये इसको हमने एक्स माना था, तो याद है ना कि ये दो पैरालाइन के बीच में अगर एक लाइन क्रॉस कर रही है तो क्या होता है, ये पैरालाइन वाला याद है आपको, ये कौन से एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एल एम एन। ये देखो इधर, ये एल है बेटा, ये एम है और ये एन है, तो ये एक्स वाला एंगल, मतलब ये किसके बराबर हो गया, फिर ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा बेटा। ये पी बोल लो, यहाँ पे पी पॉइंट था ना एक, ये इधर देखो फिगर में आ रही है, कैमरा में आ रही है, ये फिगर देखो, पी आर क्यू कह लो या एम कह लो, एक ही बात है, पी आर चाहे एम बोल लो तभी चलेगा। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, वही ये वाले एंगल के बराबर, मतलब ये वाले एंगल के बराबर। तो इस फिगर में तो क्या लिखूंगा, पी आर क्यू, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल में यही लिख रहा हूँ, आप पी आर क्यू एम भी लिख सकते थे। ये क्यों बराबर है, इसका रीजन नहीं है, क्यों बराबर है, क्या कारण था, याद है आपको, कॉस क्या, ये अल्टरनेट एंगल थे, याद है, अल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या है, क्यों इक्वल है, क्योंकि वो दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। याद है, दो पैरेलल के बीच में एक लाइन क्रॉस कर रही हो तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे ये दोनों हो ये भी बराबर होंगे बेटा, ये दोनों ये भी बराबर होंगे। एक कंसेप्ट तो हमारे पास आ गया। तो इससे क्या बना कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एल एम एन क्या एक्स है ना बेटा, ये हमने अभी रिलेट किया हुआ था, तो ये भी एक्स है तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट क्या आ गया, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, ये क्या आ गया, एक्स आ गया। अब कहानी को दूसरी लाइनों की तरफ चलते हैं। ये मेरे को पता था बेटा, ये आंसर इसी के अंदर है आंसर क्या है, एल एम और आरपी के अंदर है और एल एन और क्यूपी के अंदर ही है, बस ये जो पैरल दिया हुआ ना, कहानी यहीं भी है सारी की सारी तो आगे आ जाओ बेटा, कहाँ चले, दूसरी पैरल लाइन पे चलते हैं। दोबारा बनाऊं, डायग्राम बनाता हूं। तो बेटा हम दूसरी लाइनें लेते हैं। इसमें हमने ये वाली पैरालाइन ली थी, बेसिकली ये वाली पैरालाइन ली थी, ये वाली, और ये लाइन क्रॉस करी थी। अब हम ये वाली पैरालाइन लेंगे और ये वाली लाइन क्रॉस का इसका निकालेंगे एंगल, ये वाली लेंगे। अब ये वाली, ये कौन सी है, ये पी क्यू, और ये इसको क्यू पी एल एन बोल लो, ये वाली नीचे वाला पॉइंट है। पहले मैंने ऊपर वाला लिया था, वो लिखा कि नहीं लिखा मेरे को याद नहीं है, तो लिख देता हूँ बेशक, वैसे मैंने ऊपर तो लिख ही दिया था, एक्सटेंड कर दो पैरालाइंस को, तो लिख ही देता हूँ बेशक, ठीक है। इन एल एम पैरल आर पी, ये उसमें से निकला है, तो अब मेरे को दूसरा पेज लेना पड़ेगा बेटा, इस पेज भी आएगा ही नहीं। ये मैंने क्या करा, ये दूसरी लाइनें ले ली पहले होपफुली आपको समझ रहा, पहले मैंने ये वाली पैरालाइंस ली थी, लाइन तो क्रॉस वही कर रही है, ये एम आर लाइन ही है, ये भी बेसिकली एम आर ही है। क्यू के आगे क्या जाएगा, यहाँ पे एम आएगा पॉइंट मान लो, और जो आर पॉइंट यहाँ पे आएगा, है वही लाइन ही है, लेकिन पॉइंट अभी मैंने क्यू एन ले लिए तो आप बोलेंगे इन तो बेटा ये वाली पैरालाइंस लेते हैं अब हम
इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रही है। अभी दूसरे पेज पे चलते हैं बेटा इसको सॉल्व करने के लिए। पी क्यू पैरेलल है बेटा एल एन, पी क्यू बोल लो ये पैरेलल गिवन है ना। अगर ये पैरेलल गिवन है बेटा तो एंगल जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये वाला एंगल बेटा, और ये ऊपर वाला एंगल देखो ये वाला एल एन क्यू, ये हमने एल एन क्यू को क्या लिया था, कहाँ में गया ये एंगल, ये रहा। ये इसको दोबारा बना दूँ आपको, ये मेरे को लग रहा है ना अच्छा से, मैं दोबारा फिर सॉल्व कर देता हूँ। इसको एल एम एन बोलूँ और वाई है एंगल एल एन क्यू। तो ये पी क्यू आर है बेटा हमारा, ये जो पी क्यू आर है या पी क्यू एन भी बोल सकते हो, ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, एल एन क्यू के बराबर हो जाएगा, एल एन क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों, वही सेम कहानी, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा बेटा। मैं फिर आपको एंड पे ब्रीफ कर दूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर कि किया क्या मैंने कहानी। अब दूसरे पेज पे चलते हैं, पेज एक और लेना पड़ेगा। अब आप बेटा ये फिगर देखें, हमने क्या निकाल लिया था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब हमने क्या निकाला कि एल एन क्यू किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो ये भी वाई आ गया। तो ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है, तो ये वाई है। अब हो गया रहा है, ये देखो ध्यान से, अब हो गया रहा है कि दोनों एंगल बराबर है। ये डायग्राम ने बेटा मेरा बड़ा टाइम ले लिया। ये इसके बराबर आ गया बेटा, ये इसके बराबर आ गया। अब मैं ये, वैसे ये चीज़ मेरे को यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो क्या हो रहा है बेटा देखो, इन ट्रायंगल दोबारा करता हूँ। आप फिगर देख लेना, अभी मैं फिगर लगा दूंगा साथ में, एल एम एन ट्रायंगल एल एम एन, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अब इधर करता हूँ, अब इन ट्रायंगल जो दूसरा नीचे वाला पी क्यू आर है, पी क्यू आर के अंदर भी यही है ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अरे इज इक्वल टू क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों में बराबर आ गए ना चीज बेटा, ये ट्रायंगल के अंदर और ये ट्रायंगल के अंदर ये दोनों क्या है, 180 के बराबर है। तो इसको 1 ले लो बेटा, अगर आप इसको 2 ले लोगे तो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल है। तो एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ये लाइन मैंने पता नहीं क्यों खींच दी बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये दोनों बराबर हो गए ना फिर, क्योंकि ये दोनों के दोनों बेटा 180 के बराबर है। अब हम पीछे से लेके आते हैं यहाँ पे, अब हम पीछे से लेके आते हैं उस पेज से, क्या क्या चीजें हैं हमने निकालना, क्या क्या था बेटा ये निकाला था, और एक कहाँ, यहाँ तो कोई लगाया ही नहीं, ये लिखा ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, आधा छोड़ दिया मैंने तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये दोनों एंगल किसके बराबर आ गए, वाई के बराबर। एक हमने ये निकाला था बेटा कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये तो ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गए, दोनों क्या हो गए, वाई वाई हो गए बेटा। होपफुली आपको पता लग रहा होगा बेटा। तो करना कुछ नहीं है, तो आप इसको बेशक ले लो बेटा, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, इसको मैं आधा ऊपर रखता हूँ तभी पता चलेगा मेरे को। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी। क्या पता चल रहा है हमें कि
एंगल आर इज इक्वल टू एक्स है बेटा, और हमने पहले माना हुआ कि एंगल एम भी हमारा क्या है, एक्स है, और जो एंगल एन है वो वाई है, और जो हमारा एंगल क्यू आया है बेटा वो भी क्या है, वाई आया। एक तो ये ऑप्शन थी बेटा। एक क्या करना था, इसको मैंने पूरा बड़ा बनाना था। इसको एंगल एम की बजाय क्या लिखता मैं, ये जो मैंने लिखा ना एंगल एम प्लस एन, इसको मैं लिखता एंगल एल एम एन प्लस एंगल एम एन एल या एम एल, ऐसे ही भी लिख सकते थे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं वैसे भी कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड निकला मेरे एक्सपेक्टेशन से, मेरे को लगा नहीं था कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, आप बता दो जैसे कहोगे। अगर आप कहते हो तो मैं इसको ब्रीफली आपको बता भी दूंगा, दोबारा भी कर देता हूँ इसके आगे। तो थोड़ा इसको कंसोलिडेट कर दूंगा, डायग्राम में टाइम लगेगा जो लगेगा बेटा हमें। तो ये लिख दूँ इसको ही दोबारा करने की बजाय। इसको बेटा आप थोड़ा सा मतलब इस हिसाब से लिख सकते हो, डायग्राम रखनी पड़ रही है सामने, एल एम एन एम एल एन ये ऐसे करके भी लिख सकते थे, लेकिन बात अल्टीमेटली एक ही निकलनी है। तो आप देखो एंगल आर है जो बेटा, और जो एंगल एम है, तो हम एंगल एल ऐसे छोड़ देते हैं, प्लस एंगल एम एक्स है, एंगल एन क्या है, वाई है, इज इक्वल टू एंगल पी ऐसे छोड़ दो, प्लस एंगल क्यू कितना है, वाई है, प्लस एंगल आर कितना है, एक्स है। तो ये हमने पहले माना हुआ है। तो एक्स एक्स से कट गया बेटा, वाई वाई से कट गया, तो एंगल एल इज इक्वल टू एंगल पी आ गया। तो ये एक्चुअली एंगल एल क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 1 है, तो ये दोनों ही क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। यही हमने प्रूफ करना था ना, प्रूफ नहीं करना, मैंने सॉरी बताना था कि जो एंगल क्यू पी आर है वो क्या है। सच्ची बोल रहा हूँ बेटा, मेरा दोबारा करने को दिल कर रहा है इसको ढंग से, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। 4th क्वेश्चन ही दोबारा कर रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं डायग्राम वो छोटी एक ही बनाऊंगा, अब उसी को एक्सटेंड करूंगा बेटा, छोटी सी बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे। अब आपको बेटा आइडिया समझ आ गया होगा क्या है, बस और तो ज़रूरत ही नहीं हमें। एल एम एन, ना सॉरी ये क्यू है, क्यू एन आर, ये पी है बेटा। है तो ये 4 चीज़ें ही हैं। आप सिंपल लॉजिक से समझना क्या बेटा, आपने कुछ नहीं करना अभी। बेशक आप इसको मत लो, वो एक्स वाई भी मत लो, लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें गिवन है बेटा कि ये 90 है, तो हम सिंपल पहले क्या बोलेंगे कि एक्सटेंड पैरेलल लाइंस, कौन सी, एल एम आर पी एल एन एंड क्यू पी, ये सारी लाइनें एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंड होगी ना सारी लाइनें। तो इसमें क्या निकला है, जो व्हेन एल एम इज पैरेलल टू आर पी, जब ये एल एम लाइन बेटा, ये देखो एल एम वाली लाइन क्या है, ये पैरेलल है आर पी के, ये एक्सटेंड नहीं करी, तो ये आर पी के पैरेलल, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो बेटा एम पॉइंट पे कर रही हैं और आर पॉइंट पे, है ना। अ लाइन इंटरसेक्ट them at point M and R। तो ये जो लाइनों को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, M पॉइंट पे और R पॉइंट पे। ठीक है, तो सीधा लिख देता हूँ, देयरफॉर क्या हो रहा है, एल एम एन, ये R बोल दो, एंगल एल एम एन ट्रायंगल के अंदर का एंगल होगा, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये एल एम एन, ये हो गया पी आर क्यू के बराबर, पी आर क्यू। क्यों, वो बता अल्टरनेट एंगल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है,
LMN और PRQ, इसको हम बेटा बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले लो। अब सेकंड कहानी, व्हेन LN पैरेलल QP, जब ये LN, ये वाली लाइन LN बेटा पैरेलल है QP के पैरेलल है, तो ये इंटरसेक्ट हो रही कहाँ पे, इंटरसेक्ट एट, कौन से पॉइंट पे हो रही है, देखो ये LN लाइन है, इसको एक्सटेंड कर लिए तो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, एक तो Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक N पॉइंट पे, Q एंड N इन पॉइंट पे हो रही है। अगर ये Q और N पे हो रही है बेटा, तो ये वाला जो एंगल है, तो कौन सा PQN एंगल है, एंगल PQN इज इक्वल टू ये PQN या PQR ही बोल रहे हो बेटा, अब तो ट्रायंगल को पूरा ले लो ना, PQR किसके बराबर हो गया फिर एंगल, ये LNM के, LNM के। बेसिकली बेटा वही बता रहा हूँ आपको, हुआ क्या कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर आ गया ना, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ गया। ये ऐसे करके दिखाना चाहिए था मेरे को, पता नहीं वो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कर दिया। तो ये क्यों हो गए बराबर, वही रीजन, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है बेटा, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। PQR LNM के, PQR क्या है, LNM के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बस और तो इसमें कुछ खास करने वाला है नहीं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर दिया बेटा पीछे वाले में। अब हमने क्या करना है, अब हमने ट्रायंगल्स लेने हैं बेटा। अब मैं फिर भी छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी बेटा, ये मैं यहाँ सेंटर में बना देता हूँ ताकि आपको फोटो इसकी दिखती रहे। लगते तो हो गए बेटा, यही है, इसमें हमने क्यू वाई वाला झंझट करा ही नहीं बेटा। लो अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे बेटा, इसको हमने दो चीजें निकाल ली थी, हमने क्या निकाली, दो चीजें, कि ये दोनों चीजें क्या हो गई आपस में बेटा, इक्वल हो गई हैं। ये हमने क्या दो चीजें निकाल ली थी कि ये दो चीजें इक्वल है। अब हम लेंगे LMN और PQR, दोनों ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल LMN, ठीक है जी, एंगल LMN प्लस एंगल MLN प्लस एंगल LNM इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही करना स्टेप। और इन ट्रायंगल ये PQR कर लो, PQR एंगल PQR इज प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल RPQ, QPR बोल लो, QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज़ मैंने करी बेटा, ये जो ट्रायंगल ले लिया LMN, इसके तीनों एंगल ले लिए, चाहे मैं 1 2 3 ले लेता बेटा, चाहे XYZ ले लेता जैसे पिछली बार में, अगर आपको वो ठीक लग रहे हैं, तो इसमें मैंने उसको डिफाइन कर दिया प्रॉपर एंगल में। ये PRQ ले लिया, ये PQR ले लिया और RPQ ले लो, जो मर्जी तीनों एंगल ले लो, ले लिए, ठीक है। तो इसको ले लो 3 और इसको ले लो 4, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड 4 आर इक्वल। तो क्या आ गया बेटा, ये नीचे बनाता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे,
तो क्या आ गया बन के एंगल एल एम एन प्लस एंगल एम एल एन प्लस एंगल एल एन एम। ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है उससे भी। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, ये हो गए। अब हमने क्या कराया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकला है हमारा 1 एंड 2 में, ये देखो कि एल एम एन और पी क्यू आर पी आर क्यू और पी क्यू आर और एल एन एम बराबर है। तो मैं ये दोनों इक्वेशन में उधर लिख रहा हूँ बेटा, एल एम एन इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एल एन एम। ये लो बेटा, ये अब सामने आ गया आपके कि ये दोनों चीजें जो मैंने पीछे से लिख के ले आया हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये बराबर है, तो आप इसमें रिप्लेस कर दो किसी एक को, इसमें फिलअप कर दो यही चीज। अगर एल एम एन पी क्यू आर के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगी ना बेटा, इस चीज पे ये हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको किसको कर देंगे, मैं कल इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एल एम एन इक्वल टू पी आर क्यू, नहीं पी क्यू आर ये रहा, एल एन एम आ जाएगा, एल एन एंगल एल एन एम आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया बेटा, प्लस पी आर क्यू, ये पी आर क्यू की जगह पर हमने एल एम एन डाल दिया, इसकी जगह पे क्या डाल दिया बेटा, इसकी जगह पे क्या डाल दिया हमने, ये वाला डाल दिया। तो पी आर क्यू की जगह पे क्या आ गया, एंगल एल एम एन डाल दिया, तो प्लस ये एज इट इज लिख दिया एंगल क्यू पी आर। अब जब ये इसके बराबर है बेटा, ये देखो ये एल एन ये एल एन एम ये एल एन एम कट गया, ये एल एम एन ये इसके साथ कट गया, तो बचा क्या आपको, एंड पे आपके पास बचा क्या बेटा, ये चीज तो बस फिलअप करने के लिए होगी ना। तो एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये जो एंगल, ये देखिए बेटा डायग्राम दिख रही होगी, एंगल एम एल एन है, जो एंगल एम एल एन है वो किसके बराबर आ गया, क्यू पी आर के बराबर आ गया। तो क्यू पी आर तो ये वाला एंगल है बेटा जो हमने ढूंढना था, तो एम एल एन का ये वाला एंगल जो गिवन है कि 90 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन एंगल एम एल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल क्यू पी आर एज इट इज, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 90 डिग्री, तो यही हमने ढूंढना था ना। अब बता दो ये वाला मेथड इजी है, वो मेरे को थोड़ा इसलिए था बेटा कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि एक ही पेज भी हो जाएगा, ये तो दो पेज पे चला गया। ये ज्यादा बेटर तरीके से आपको करवाने के लिए बेटा मैंने 2 बार ही कर दिया, चाहता नहीं था करना लेकिन मैंने फिर भी करा कि आपको प्रॉपरली ये समझ आ रहा है बेटा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये डायग्राम में कर लॉजिक क्या है इसके पीछे, सिर्फ यही लॉजिक है क्या, कि ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के बराबर चला गया और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर चला गया। रीजन क्या है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला एंगल आ गया बेटा, इन दोनों पैरेलल के लाइन के बीच में ये वाला एंगल आ गए थे, तो बस यही आया था और कुछ नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं आगे। तो 5th क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो इतना बड़ा क्वेश्चन करा है पीछे, पता नहीं क्या बच्चों की जान लेनी है इन्होंने, क्लास 7 के बच्चों की ये क्वेश्चन, पता नहीं बेटा, मेरे को भी देख लो क्या हुआ मेरा हाल। चलो 5th करते हैं। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए सी इज पैरेलल टू ए बी। ये काम की बात क्या, ए सी इज पैरेलल टू डी बी, मतलब ए सी और डी बी ये दोनों पैरेलल है। तो ये इसमें भी वही कहानी बन रही है कि इसको इंटर बढ़ा दो, तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो फाइंड एंगल बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी हमने ढूंढना है। ये उतना बड़ा तो नहीं लग रहा बेटा, मेरे को लगता है हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लॉजिक इसमें लेकिन वही है, देखो ये दोनों लाइनें मैंने एक्सटेंड कर दी ना, कि पैरेलल बोल रहा है उसने, तो ये पैरेलल, तो ये लाइन क्रॉस कर रही है इसको, ये भी लाइन ये क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैच कर गया। मैच क्यों कर गया, जो अभी तो करा है वो कहानी इतनी बड़ी
क्या है वो, अल्टरनेट एंगल्स। दो पैरालाइन के बीच में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस वही क्या है, AC is parallel to DB, देन एंगल जो CAO है बेटा, CAO इज इक्वल टू एंगल O या DBO लिख देता हूँ, DBO। ये D तो लिखा ही नहीं मैंने, पता नहीं क्या लिख दिया, BB लिख दिया 2 बारी, पता नहीं क्या हो गया। तो DBO के बराबर हो गया बेटा। बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मैं लिख देता हूँ, ये 2 लाइनें लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 लाइनें, आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अरे रीजन नहीं लिखा, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, इसका रीजन है बेटा कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो गए, एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल DBO इज इक्वल टू किसके बराबर हो गए, थोड़ा ऊपर कर दूँ, किसके बराबर हो गए बेटा, ये 37 डिग्री के बराबर हो गए। ठीक है जी। तो एंगल ये BOD ढूंढना तो आ गया, ये 37 आ गया, तो बड़ा इजी निकला। मैं तो डर गया था कि पिछली बार जैसा ही होगा ये भी, ये तो बड़ा इजी निकला। तो बस करो क्या, शॉर्टकट में लिखता हूँ बेटा, इन ट्रायंगल DOB, ये DOB ट्रायंगल ले ले, DO, ये तो ये बड़ी पंगा है, DOB ये वाला ले लिया बेटा। इसमें 58 गिवन है, 37 हमने ढूंढ लिए, तो ये तो आराम से आ गया, तो बच्चों वाला खेल ही निकल गया। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल DOB में क्या हो गया, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारा पुराना फार्मूला ही है। एंगल D कितना है, ये मैंने देखा, एंगल D इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये गिवन है बेटा। तो एंगल B किसके बराबर हो गया, 37 डिग्री के बराबर है ना। ये इक्वेशन 1 लिख दो, कहाँ पे गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों की वैल्यू फिलअप कर दो। ये 58 डिग्री हो गया एंगल D प्लस एंगल O एज इट इज रहने दो। एंगल B कितना है, ये बेटा अगर आप वैसे तरीके से भरना चाहते हो ना, अब कई बच्चों को शायद वो ज़्यादा तरीका, वो करूँ, करता हूँ, चलो वो करता हूँ अभी। एंगल D की बजाय क्या लिखोगे आप, एंगल BDO प्लस एंगल DOB प्लस एंगल DBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को बताना है कि आपको ये वाला इजी लगता है मैथड, वो बड़ा इजी लगता है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है बेटा। तो इसमें है तो वही एंगल है, देखो इसके अंदर बीच में एंगल D है, इसके बीच में एंगल O है, और इसके बीच में एंगल B है। बात वही कर रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं। तो BDO एंगल कितना है, ये देखो BDO बता रखा है 58 है, तो ये मैं लिखा ही ऑलरेडी, तो ये 58 डिग्री आ गया बेटा। DOB हमने ढूंढना है, तो एंगल DOB ऐसे छोड़ दो। तो एंगल ये हमने अभी ढूंढना है, ये मैंने B लिखा था ना, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो ये आ गया 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो सॉल्व भी हो गया बेटा। एंगल DOB प्लस 58 और 37 को ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा, 95 आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल DOB किसके बराबर हो गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो ये आ गया 85। तो एंगल DOB किसके बराबर आ गया बेटा, वैसे उसने BOD बोला, इसका BOD भी बोल सकते हो। एंगल BOD किसके बराबर आ गया, 85 डिग्री के बराबर आ गया। बस यही हमने ढूंढना था बेटा। ये तो बड़ा इजी था, उससे वो तो बड़ा मुश्किल था, पता नहीं क्या क्या कर रखा था उसमें। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं बेटा 6 क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है बेटा ABC, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो BAC तो मतलब ये वाला एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। आगे चलो, एंगल ABC इज इक्वल टू 80 डिग्री, ABC तो ये वाला कितना हो गया बेटा, 80 डिग्री। अब ये कैसे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट P। ओके, तो एंगल ये बाइसेक्टर है बेटा, एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और C का बाइसेक्टर P पॉइंट पे मिल रहा है, कोई दिक्कत, मीन्स हाफ हाफ हुआ है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल का बिल्कुल हाफ है, मीनिंग ये 40 होगा, ये 40 होगा।
आगे चलो, फाइंड एंगल ए सी बी। तो हमने एंगल ए सी बी ढूंढना है, वो देखते हैं कौन सा, एंड एंगल बी पी सी बी ढूंढना है। ए सी बी ये सारे वाला ढूंढना है बेटा, ये वाला, और एंगल बी पी सी ये वाला एंगल ढूंढना है। 2 क्वेश्चन है बेटा हमारे। चलो फिर ढूंढते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले बड़े वाले एंगल में चलते हैं बेटा। इसमें ये 60 दे रखा है, 80 दे रखा है, तो सी तो आ गया यहीं पे, एक तो निकालो ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ सम कितना होता है सभी एंगल्स का, 180 डिग्री बेटा। तो बी ए सी गिवन है, तो मैं लिखता नहीं बेटा यहाँ पे गिवन, बी ए सी गिवन है तो कितना आ गया 60 डिग्री बेटा, प्लस ए बी सी भी हमें गिवन है, कितना है 80 डिग्री आ गया बेटा। तो एंगल ए सी बी तो बड़ी जल्दी आ गया, कमाल ही हो गया जी। तो ये इधर नहीं नीचे करता हूँ, एंगल ए सी बी प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 140 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया बेटा 40 डिग्री हमने सॉल्व कर लिया। एक तो उसने यही पूछा था, एक क्वेश्चन तो हमारा हो भी गया बेटा, ए सी बी तो आ ही गया हमारा। अब उसने क्या पूछा बेटा, ये देखो दे रखा है कि बाइसेक्टर है, ये दे रखा उसने कि ये बी और सी का बाइसेक्टर है। बोलो ना बी और सी का बाइसेक्टर है। अगर बी और सी का बाइसेक्टर है तो जो एंगल बी का हाफ हाफ आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी बी सी, एंगल ये पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो ए बी सी का एंगल कितना है, ये गिवन है, ए बी सी कितना एंगल है बेटा 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आ गया, एंगल पी बी सी कितना आ गया बेटा 40 डिग्री आ गया। एक चीज तो ये आ गई, और सेम दूसरा वाला बेटा जो एंगल पी सी बी होगा बेटा, वो भी क्या है हाफ एंगल किसका, एंगल ए सी बी का। तो एंगल ए सी बी हमने अभी ढूंढा है, कितना है वो 40/2, तो 20 डिग्री आ गया बेटा। तो एंगल पी सी बी कितना आ गया 20 डिग्री। ये उसके ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल आ गए, ये ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल, इसके अंदर वाले एंगल बेटा ये वाला आ गया। ये देखो ये कितना आ गया 40 आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया, हमने ढूंढ लिया। तो अब आगे वही इन ट्रायंगल पी बी सी, यही पी बी सी वाले ट्रायंगल को ले लिया बेटा। ये 40 पता है, 20 पता, तो वो आ ही गया सीधा सही। तो वही क्या करोगे आप, ट्रायंगल, तो एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वही रीजन है बेटा। क्या रीजन है, इसके चाहे आप 1 2 मान लो कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो पीबीसी कितना है, ये हमने ढूंढा है 40 डिग्री बेटा। बीपीसी कितना है ढूंढना है हमें। पीसीबी कितना है, ये हमें अभी निकला है 20 डिग्री, तो 180 डिग्री बेटा। तो एंगल बीपीसी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो एंगल बीपीसी किसके बराबर आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल बीपीसी किसके बराबर आ गया बेटा 120 डिग्री। ये हमने ढूंढना था ना, ये लो, ये 2 चीजें ढूंढनी थी बेटा, दोनों चीजें ही आ गई। ये तो इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। 7th क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 9.4, बी सी इतनी है। ये दे रखी है कि ए बी कितनी बनानी है बेटा 9.4 सेंटीमीटर, बी सी है 9.7 सेंटीमीटर, और
सी ए है 8 सेंटीमीटर। तो ए बी सी, तो बी सी हम नीचे बनाते हैं। तो ये तो इजी है बेटा, एक सिंपल लाइन ले लो, कोई भी एक सिंपल ये लो लाइन ले ली एक हमने बेटा, उसमें कोई एक पॉइंट ले लो, ये वाला हमने पॉइंट ले लिया, एंड दिस पॉइंट इज योर, सपोज ये बी है। तो आपको करना क्या है बेटा, बेसिकली कंपास पे, ये हमने वैसे पूरे चैप्टर करा हुआ, आप चाहे तो वो देख सकते हो। कंपास पे बेटा हमने क्या करना है, इसको बीसी को पहले 9.7 सेंटीमीटर मार्क करना है। काफी बड़ा बन जाएगा ये तो और बड़ा खुलेगा। ये लो जी, ये हमने बेटा क्या करा, कंपास ये देखो हमने 9.7 सेंटीमीटर इसको खोल लिया। तो हम इससे 9.7 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा देंगे बेटा। हम क्या करेंगे, एक ये इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दी। ये हमारी लाइन थोड़ी छोटी निकल गई, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं आगे को, इसको आगे को और एक्सटेंड कर दो। ये लीजिए हो गया एक्सटेंड। तो ये हमारा पॉइंट आ गया सी, ये हमारा पॉइंट आ गया सी। अब हमें ए बी बनानी है, ए बी यहाँ पे ये बी है तो ए वाले इधर बनाएंगे। तो ए बी कितनी है, 9.4 है। तो थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 9.4 कहाँ लगा था ये हमारा, ये लो जी, इसको 9.4 थोड़ा सा कम, ये 9.4 कर ली बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी पॉइंट पे कंपास रख के एक आर्क लगा लेंगे। ये एक आर्क लगा दी, इतनी बड़ी आर्क, पता नहीं वो सी वाला कितना है, सी ए वाला है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम 8 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर देंगे बेटा। इसको क्या करेंगे हम, इसको 8 सेंटीमीटर पे ले जाएंगे। तो ये देखो बेटा किस पे आ गई है वो, ये 8 सेंटीमीटर पे आ गया बेटा। अब किस पे आ गया, ये 8 पे आ गया। तो बस सी पे रखेंगे बेटा, इस पॉइंट को सी पे रखेंगे बेटा, सी पे रख के ये 8 सेंटीमीटर वाले पे मार्किंग कर देंगे। ये हमें नीचे करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन ये हमें पॉइंट मिल गया, दिस इज योर ए पॉइंट। तो बस इसको और इसको, इस पॉइंट को हमने क्या करना बेटा, ये जोड़ दिया, और इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को हमने ये जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ये उसने ये सिंपल एक ट्रायंगल बनाने को बोला था बेटा, और कुछ खास तो बोला नहीं भी एक्सरसाइज में। ये पता नहीं इतना बड़ी, मैंने वैसे ही लाइन लगा दी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया था ना बेटा, ए बी सी। तो ये हमारा हो गया बेटा, अगर लिखना चाहो तो ये हमारा 9.7 सेंटीमीटर है बेटा, ये 9.4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 8 सेंटीमीटर। बस ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। 8th करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है बेटा, ये फिगर दे रखी, मेरे को लग रहा है इसी की है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन ठीक ठाक बनेगी बेटा। ये थोड़ा ऊपर चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसने क्या बता रखा है कि बेटा ए बी किसके बराबर है, ए सी के, मतलब ये ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है बेटा, तो ठीक है, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी का एंगल का जो, इक्वल टू तो थोड़ी नहीं है, इक्वल टू ही होंगे वैसे तो, इसके बाइसेक्टर हैं बेटा डी पे। तो मतलब कि ये वाले दोनों एंगल के हैं जो सेम है, तो ये वाले जो एंगल हैं ये दोनों सेम एंगल हैं बेटा। मेरे तो बिल्कुल गलत बने हैं, ये हाफ पेज है, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा लगता है, इतने में तो होएगा नहीं, ये रिवीजन एक्सरसाइज बड़ी लेंथी है। आगे क्या, मीट एट वन डी, वो तो ठीक है। प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू सी, हमें प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये हमें प्रूव करना है बेटा। चलो ये प्रूव करना है हमें,
क्या करना है, बी डी इज इक्वल टू सी, मतलब ये जो बी डी है ये सी ई के बराबर है। तो प्रूव करना शुरू करते हैं बेटा, कैसे करेंगे। तो पहली चीज बेटा, ये ए बी ए सी उसने बराबर बोल लिया, ए बी इज इक्वल टू ए, या डी कहाँ से आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो स्केलिस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, आइसो स्केलिस ट्राइंगल हो गया। अगर ये आइसो स्केलिस ट्राइंगल है तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो गए। एंगल जो ए बी सी है वो एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। तो ये किसके कारण, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसो स्केलिस ट्रायंगल। अगर दोनों साइड्स बराबर है तो दोनों एंगल्स भी बराबर ही होंगे। याद है नहीं आपको, ट्रायंगल वाले में कहा था। और क्या चीज एक निकलती है इसमें कि जो एंगल ए बी, ये तो बाइसेक्टर है इसका, तो ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो एंगल ए बी डी, ये पॉइंट को कोई चाहिए नहीं, तो चलो हम बनाते हैं इस पॉइंट को पी। तो लेट दिस इज पी पॉइंट। तो ये पी पॉइंट है जहाँ पे हमारी कहानी चलनी है। तो ये वाला बेटा ट्रायंगल और ये सामने वाला ट्रायंगल है। ये मैंने डायग्राम बड़ी अच्छी नहीं बनाई, मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छी से बनाऊंगा जब हम आगे जाएंगे। तो एंगल जो बेटा देखो, ये ए बी सी और ये हाफ हो गया ना उसका, ये ए बी डी और ये बी डी या सी बी डी डाल लो, जो मर्जी डाल लो बेटा, ये डी बी सी बोल लो, चलो ये बोल लो सर। ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये गिवन है ना, गिवन दैट एंगल ए बी सी हैव बाइसेक्टर एट पॉइंट डी। तो बाइसेक्टर है पॉइंट डी पे, तो क्या बना बेटा, यही बना ना, एंगल ए बी डी। दिख रहा है फोटो में, नहीं दिख रहा डायग्राम में, ए बी डी, ये ए बी डी बेटा, ये वाला जो है, ये वाला, ये बना रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है प्लस ये वाला जो एंगल है, ये इसके हाफ हो गए। ए बी डी इज इक्वल टू ये डी बी सी बोल लो बेशक, डी बी सी, ये डी बी सी या सी बी डी बोल लो, वट एवर जो आपको ठीक लगे। सेंटर में ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या होंगे बेटा, एग्जैक्टली हाफ होंगे। तो ये क्या होंगे, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ये तो क्लियर है अभी आपको। तो सेम दूसरी साइड का, सेम दूसरी साइड का हो गया बेटा, सेम। तो सिमिलरली एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए सी बी। ये चीजें तो लगभग बेटा जो गिवन है मैं वही लिख रहा हूं अभी। तो बेटा ये देखो, ये हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया कि ये दोनों एंगल बराबर हैं बेटा, और ये दोनों हाफ हैं एबीसी के। तो दैट मीन्स ये चारों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो हमें इससे क्या निकलता है कि ये दोनों एंगल बराबर थे बेटा, क्योंकि ये देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि आइसोस्केलिन होने के कारण एबीसी और एसी भी बराबर हैं। तो ये इसका हाफ भी तो बराबर हो गया ना। तो आप इसको इक्वेशन बेटा ले लीजिए 1 और इसको ले लीजिए 2। इक्वेशन 1 और 2 क्या होगी, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये देखो ये बराबर है ना दोनों, तो मैं ये लिख रहा हूं इसमें, एज ट्रायंगल ABC is an isoscaline triangle, therefore equation 1 and equation 2 are
इक्वल, तो दोनों इक्वल होगी। तो क्या बनेगा फिर वो बेटा, ये लिख लो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल, वो बड़े वाले एंगल में लिखते हैं नहीं बेटा, ये हाफ हाफ वाले, ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। तो आप देखो ना बेटा, बेसिकली ये सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम थे, तो उसका हाफ करा है तो हाफ वाले भी दोनों सेम ही होंगे ना। मान लो अगर ये 80 है, ये 80 है, या ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30-30 हो गए, वो 30-30 हो गए, तो दोनों बराबर हो गए। रीजन क्या है उसका, आइसोस्केलिन ट्रायंगल ही है रीजन। तो क्लियर है? मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या थे बेटा, बराबर, ये दोनों बराबर है। मैं थोड़ी उंगली नीचे रखता हूँ, उंगली नीचे रखता हूँ बेटा, तो ये दोनों बराबर है। बराबर होने के कारण क्या मतलब है कि ये दोनों बराबर है, तो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है ए बी डी, और ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी दोनों सेम हो गई। अगर ये इसका हाफ हाफ, ये देखो बेटा मैंने भी पीछे करा था ना कि अगर हाफ के बराबर है तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसके हाफ भी सेम होगा, तो सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो आगे क्या होता है, ये चीज हमें गिवन में से निकल आई है कि ये चीजें बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, तो अगर ये बराबर है तो बेटा ये वाली साइड भी बराबर होगी ना। तो ये देखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं इन ट्रायंगल पी बी सी, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है नीचे वाला बेटा, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ये छोटे वाला ट्रायंगल पीबीसी। इस पीबीसी में क्या है, इन ट्रायंगल पीबीसी में क्या है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल पीसीबी, पीसीबी बोल लो। ये जो ईसीबी है बेटा, यही पीसीबी है ना, देखो ये वाला एंगल, और ये जो डीपीबी डीबीसी लिखा हुआ है ना मैंने, ये वाला एंगल भी बेसिकली क्या है, ये पीबीसी एंगल ही है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा क्या हो गया, बराबर हो गए। तो ये एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पीबीसी इज आल्सो एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये वाली ही भी क्या है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। ये वाली भी क्या है, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। अगर ये भी आइसोस्केलिस ट्रायंगल है तो इसका क्या मतलब है कि जो पी बी है इज इक्वल टू पी सी, जो पी बी है इज इक्वल टू पी सी। क्योंकि जिनके बेटा दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी दोनों साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये दो एंगल बराबर है ना बेटा, तो इसकी दोनों साइड्स भी बराबर है। ये चीज तो हमारी एक निकल के आ गई यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। ये वाली चीज क्या, चलो आगे करते हैं। ये डायग्राम है बेटा, दोबारा देखो। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ई पी बी, और या पी ई बी या पी बी ई, पता नहीं जो भी लेना ले लो, पी ई बी ले लो, पी से शुरू कर लेते, पी ई बी, और ये पी डी सी ले लेता हूं। इन ट्रायंगल पी ई बी एंड ट्रायंगल पी बी ना पी डी सी, ये वाले एंगल बेटा, ये देखो ये वाले एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल की बात करूंगा मैं। ये साइड तो हमें पता लग गई बराबर है दोनों की, इन ट्रायंगल की, है ना। तो ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं बेटा, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम और बना लेता हूँ, ये अपनी 10 बारी बनानी पड़ रही है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की, इन दोनों की पार्ट कर रहा हूँ। इस नीचे वाले का पार्ट करके हमने ये तो निकाल लिया कि ये दो साइड्स बराबर हैं और ये दो एंगल बराबर नहीं, तो निकला है ना वहां से कि ये दो एंगल बेटा, जैसे ये एंगल बोल रहा हूँ, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, और 1 2 सारे बराबर है आपस में, ये हमने देख चुके हैं। अब हम इसकी बात करेंगे इन दोनों बीच वालों की, इन दोनों ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल में क्या कहानी है, अब ध्यान से देखोगे तो बेटा, तो ये दो लाइनें बाइसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइन EC एंड BD
बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। देयरफॉर अगर वो बाइसेक्ट कर रही हैं तो एंगल EPB, ये जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला, ये दोनों, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। EPB और ये DPC बोल लो चाहे, इज इक्वल टू एंगल DPC, इन दोनों के बराबर है। क्यों? वही, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला भी एंगल बेटा, ये दोनों भी, ये ऊपर और नीचे वाला भी बराबर ही होंगे, जैसे ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या निकला हमारा कॉमन इनमें? तो बेटा ये हमने दोनों एंगल बराबर बता दिए ना, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अब हमने पीछे क्या निकाला था कि ये जो एंगल है बेटा, ये वाला EBP और जो एंगल DCP या PCD बोल लो, PCD बोल लो या PBE बोल लो, ये PB यहाँ से निकलेगा, इसको D मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ निकाला था? ये निकाला था PBC, ये देखो, नहीं PBE, ये ABD में बात करी है, देखो बेटा। ये हमको दोबारा बना के दिखाता हूँ। तो अब क्या लिखेंगे हम इसमें? एंगल जो PBE दैट इज इक्वल टू एंगल PCD। क्यों एंगल है, क्यों बराबर है? वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बेटा कि वो बाइसेक्ट है, बिकॉज बोथ एंगल्स आर बाइसेक्ट ऑफ इक्वल एंगल्स। ये आप इसमें भी थोड़ा अच्छे से करके लिख सकते हो बेटा कि ये देखो, ये हमने बता रखा है यहाँ पे कि ये एंगल ABC है और ये एंगल कौन सा है, ACE है। ये दो एंगल है। इस इक्वेशन को आप चाहे ले लो बेटा, इसको चाहे 1 बना लो, बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 रेफरेंस। तो ये क्या हो गया, दो एंगल मैच कर गए। तो अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे क्या बताया कि PB इज इक्वल टू PC, कि ये PB और PC के दोनों बराबर है। तो ये हम अभी बता चुके हैं PB इज इक्वल टू PC। तो ये क्या हो गया, ये एंगल है बेटा, ये भी एंगल बराबर हो गया और ये क्या, साइड होगी। तो क्या निकल के आया इन दोनों ट्रायंगल में? देयरफॉर ट्रायंगल PEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDC। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय एंगल, साइड एंगल कंडीशन होल्ड्स ट्रू या गुड, वट एवर जो आप लिखना चाहते हो। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, इनकी सारी की साइड्स इक्वल होती हैं। इन सारी की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वही जो मैंने आपको तरीका बताया था बेटा, वही लिखेंगे हम इसमें भी, जैसे मर्जी करके लिख लो। तो बेसिकली क्या हो गया, अब ये फिगर देखो बेटा, ये सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी बेटा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूँ, कैसे भी घुमा के लिख देना। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे एक तो निकल ही आई है PB इज इक्वल टू PC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिखना तो लिख लो इफ क्यों है ये जरूरत नहीं लिखने की। PB इज इक्वल टू PC है। सेकेंड आप क्या लिख दोगे बेटा, EP लिख लो। EP किसके बराबर है, DP के बराबर है बेटा। और ये BE लिख लो, वो CD के बराबर है। ये चीजें तो आ गई ना कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बेटा, ये चीजें आ गई ना कि ये ट्रायंगल की तीनों चीजें मैं फिगर बेटा ट्राई करूंगा कि वीडियो के साथ लगा दूं एडिटिंग के दौरान। तो ये देखिए ध्यान,
ये साइड इस साइड के बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गई। ये हमने निकाल लिया था ना बेटा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था प्रूफ करना, हमने प्रूफ यही करना था कि बी डी इज इक्वल टू सी ई। इसमें आया तो नहीं कहीं बी डी, ओके। तो पूरी बी डी लेते बेटा अब हम। तो बी डी किसके बराबर है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है अच्छा करने के लिए। बेटा बी डी इज इक्वल टू, टोटल बी डी किसके बराबर है बेटा, वो है ये बीपी या पीबी बोल लो, या पी जो भी बोलना, पीबी बोलना, पीबी बोल लो, प्लस डीपी बोल लो। डीपी तो पीबी बोलना चाहिए था ना, इसको जो मर्जी लिख लेना बेटा। तो दूसरा क्या है, सीई किसके बराबर है, सीई किसके बराबर है, सीई है बेटा ईपी प्लस पीसी। ये दो चीजें आई है ना बेटा निकल के। नेक्स्ट पेज पे करते सॉल्व इसको। ये मैंने बेटा लिख लिया। अब दोबारा वो पेज लेके आऊंगा, खुद देखूंगा, मेरे को भी टाइम लग जाएगा। तो हमने प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइनें एक्चुअली में आपस में बराबर हैं, तो मैंने वही करा बेटा। ये देखो, ये जो बी डी लाइन है, ये जो बी डी लाइन है ना, इसको हमने लिख दिया कि बीपी प्लस डीपी, ये एक साइड में लिखने थे, डीपी प्लस पीबी लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, आगे चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो सीई है, ये इसको लिख लो आप ईपी प्लस पीसी, तो इस लाइन में आ गया। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकाल लिए थे कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये जो वाले बड़े ये ट्रायंगल है ईपीबी और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने अभी करा है। तो बस, तो अब इसमें फिलअप करके ही निकालने वाला काम बच गया बेटा, और तो कुछ बचा नहीं है। जैसे मर्जी कर लो, जैसे कि ये सी किसके बराबर है, ईपी प्लस पीसी के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ईपी प्लस पीसी के। तो इसी को इंटरचेंज कर देते हैं हम। तो किसी में बेटा सॉल्व जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो आ ही जाना है हमारा। सॉल्व तो हो ही गया। ये देखो क्या करना है अब आगे। तो ये आप इक्वेशन ले लो, बेशक यही ले लो, या ऐसे करो इसमें ऐड कर लो। ये देखो हमने ये उठा लिया कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये हमने उठा लिया बेटा, पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब क्या करेंगे, ऐड दोनों में, ये ऐड कर लो, ये वाली इक्वेशन दोनों साइड में ऐड कर दो, ई पी और डी पी ऐड कर लो। ऐड ई पी ऑन बोथ साइड, चाहे ऐसे कर लो, कोई मर्जी कर लो बेटा। तो क्या बन गया, पी बी प्लस ई पी इज इक्वल टू पी सी प्लस ई पी। लो जी, ये कर लिए, जो मर्जी तरीका कर लो बेटा, तो आ ही जाएगा। पी बी प्लस ई पी क्या होता है, पी बी प्लस ई पी क्या होता है, पी बी प्लस ई पी कुछ भी नहीं बेटा, पी सी प्लस ई पी। ये देखो पी सी प्लस ई पी क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये सारा का सारा क्या बन गया बेटा, दिस इज सीई। ये सारा का सारा क्या है, ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो सी पी प्लस पी, ये देखो पी सी, ये पी सी है और ये ई पी है, तो ये सारा का सारा सीई है। तो ये तो बन गया सीई। तो पी बी ये रहा, आगे हमें पी डी चाहिए। तो ई पी किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पी बी प्लस ई पी के बराबर है बेटा। तो आप ये देखो बेटा, इधर ये लाइन देखो, ये सेकंड इक्वेशन देख लो। पता नहीं मैंने इक्वेशन की नंबरिंग करी कि नहीं करी, मेरे को याद नहीं है। तो ये इसको सेकंड बोल लो, इसको फर्स्ट बोल लो बेटा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ई पी इज इक्वल टू डी पी, या पी डी बोल लो या डी पी बोल लो बेटा, एक ही बात है। तो ये इसके बराबर है, तो हम ये रिप्लेस कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, पी बी प्लस ई पी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, डी पी इज इक्वल टू सी ई। तो पी बी प्लस डी पी, तो अब देखो ये पी बी है और प्लस डी पी है, ये डी पी और ये पी बी है। तो बड़ा क्या बन गया, ये टोटल, ये क्या बन गया बेटा, बी डी। अब देखो ना, ये बी डी किसके बराबर है, ये इतना बी पी प्लस पी डी, तो बी डी इज इक्वल टू सी ई। ये प्रूफ हो गया ना।
काफ़ी बेटा लेंथी था ये भी प्रूव करना। तो हुआ क्या, कुछ नहीं करा हमने, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया बेटा, इनकी साइड्स बराबर है, तो फिर तो सिर्फ ये साइड्स रिप्लेस करनी बच गई थी। किसी तरह भी कर लेते, बेशक आप इसके अंदर भी रिप्लेस कर लेते ना, ए को बी डी रख लेते तो बी डी प्लस डी पी रहने देते। तो बी पी यहाँ पे देखो, बी पी किसके बराबर है, ये पी बी है, ये पी सी के बराबर, इसको रिप्लेस पी सी कर देते। और ये डी पी किसके बराबर है, डी पी तो पी बी, तो डी पी किसके बराबर है, ई पी के बराबर है। तो ये दोनों इसके बराबर ही आ रहे हैं, साफ दिख रहा था ना, तो मेरे को पता था ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसको फिल करके सॉल्व करके आप निकाल सकते बेटा ऐसे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा कि ये दोनों साइड्स क्या होगी, फिर बराबर होगी। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट करते बेटा, अब 9th क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है। तो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2 का, वाकई ही ये टफ एक्सरसाइज है मेरे मुताबिक। तो 7th के बच्चों के लिए तो टफ है ही है, ये कम से कम 3-4 बार करने से आएगी अच्छी तरह से। फ्रॉम द एडजॉइनिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो 2 ट्रायंगल हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो मैं पहले फिगर बना लूँ। लो बेटा ये मैंने फिगर बना ली अब। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। ये उसने बता रखा है कि फ्रॉम द एडजॉइनिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इसके अंदर लिखा नहीं, इसने बस बता दिया। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा कि कौन सी साइड किस साइड है, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये 6b वाला पार्ट आ गया, फिर वही हम रिपीट करेंगे। तो बड़ा इजी है जो ट्रिक था। अब देखो ये ए बी है, ए बी 8 सेंटीमीटर है ना, तो ए बी किसके बराबर जाएगा बेटा बताओ, ये साइड ये 8 सेंटीमीटर बना, तो ये क्यू आर के बराबर जाएगी बेटा। तो ए बी किसके बराबर जाएगी, क्यू आर के बराबर जाएगी बेटा, ठीक है। तो 10 वाली तो दी नहीं इसने, 6 सेंटीमीटर वाली दी हुई है। तो ए सी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ए सी क्या है, 6 सेंटीमीटर, या इसको आप सी ए बोल लो बेशक, क्योंकि हमने उल्टा जाना है ना। तो सी ए किसके बराबर होगी बेटा, फिर ये सी ए 6 सेंटीमीटर है, तो ये किसके बराबर होगी बताओ। इसमें 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है, इसमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर बेटा। लो तो ये हमारी सी ए बेटा, सी ए 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारी पी क्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो एक साइड बच गई हमारी बेटा बी सी। तो बी सी किसके बराबर आएगी बताओ, ये बी सी किसके बराबर आएगी, ये आ जाएगी बेटा हमारी आर पी के बराबर आ गई। फिर बेटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, ए बी 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर के पीछे 6 है, 8 सेंटीमीटर के पीछे 6 है। तो 8 सेंटीमीटर मैंने पहले ले ली ए बी, तो 8 सेंटीमीटर हमारे ये आनी थी, सॉरी ये आनी थी क्यू आर। क्यू मैंने क्यू लिया क्योंकि ए टच कर रहा है 6 को, तो क्यू टच कर रहा है 6 को। देखो ए टच कर रहा है 6 को, तो क्यू टच कर रहा है 6 को। बी वाला टच कर रहा है 10 को, तो इसमें आर टच कर रहा है, ये 10 ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, इसने दिया ही नहीं, मेरे को लग रहा है नहीं दिया इसने, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया होगा, तो ये 10 होगा, वैसे ये 10 होगा। दूसरी तरफ से भी सोच लो बेशक। तो सी ए मैंने क्या लिया बेटा, सी ए देखो 6 सेंटीमीटर है, सी ए 6 सेंटीमीटर है, तो सी ए को मैंने पी क्यू क्यू लिया, सी ए को, क्योंकि आप खुद देखो बेटा, मैंने यहाँ क्यू आर ले लिया था ना पहले, मैंने क्यू आर ले लिया था ना यहाँ पे पहले बेटा। तो पी वाला पॉइंट वो किससे टच कर रहा है, 10 वाले में से टच कर रहा है। तो इसका जो सी वाला पॉइंट किससे टच कर रहा है, 10 वाले से टच कर रहा है, तो इसने 10 वाला दिया ही नहीं उसके अंदर, तो मीन्स खाली वाला था, तो इसलिए ये पी क्यू आ गया बेटा। सेम बी सी देखो, ये बी वाला पॉइंट किससे टच कर रहा है, 8 सेंटीमीटर से, तो ये आर किससे टच कर रहा होगा, 8 सेंटीमीटर वाले से। आर किससे टच कर रहा है, 8 सेंटीमीटर वाले से। होपफुली बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर इसको बैक करके देख लो, मैं दोबारा नहीं बताता। अब सेम ही हमने एंगल निकाल लेने, यही आपकी हेल्प करेंगे बेटा एंगल निकालने में। ये जो उसने A10 दिया होना, ये बताने के लिए दिया था कि आप कॉन्ग्रुएंट कैसे फॉलो करोगे। लॉजिक क्या है, बस ये याद रखना स्टार्ट कहाँ से करना है, कि ए को मैंने शुरू करा है ना, तो ए के साथ क्या, इधर 8 है इधर 6 है, लेफ्ट में 6 है, उसके राइट में अगर मैं घुमा के रखूँ ट्रायंगल को, तो बेटा तो मतलब ए के बैक साइड में 6 आया है, जो ए के मेजर कर रहे हैं वो 8 है, तो जो मेजर कर रहे हैं वो 8 है, वो क्यू के आगे मेजर करेंगे तो 8 है आर तक जाने में,
तो क्योंकि बैक में क्या 6 है, तो बैक में क्योंकि 6 है तो दैट मीन्स वो दोनों परफेक्टली मैच होते हैं। तो अब तो एंगल निकालने बड़े इजी हैं। तो ये एंगल बराबर हो गया। तो एंगल मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के बराबर हो गया बेटा। एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर हो गया बेटा। एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल आर के बराबर हो गया। ये आराम से आ जाएंगे अगर आपने ये ध्यान से कर लिया तो। अब फिर इसको देख लेना बेटा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं अगर एग्जाम में आके, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, बस यही चीज ध्यान का रखने वाला। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये तो 5 मिनट का कहीं में आगे करने वाली, तो कर लेते अभी। तो बेटा ये मैंने पुरानी वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे लिख ली है, जो ट्रायंगल की मैंने भी बोल ली थी ना। तो पिछले पेज पे है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको घुमाते घुमाते। तो फिगर आपके सामने मैंने बुक की रखी है मेरे पास, तो मैं आपको उसमें लगा दूंगा इसकी पिक्चर, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगी, छोटी सी, लेकिन आप जूम करके देख लेना, जब मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में करके देख लेना। लैंडस्केप होता है शायद, पता नहीं। तो क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है हमने। एंगल ए हमारा क्यू के बराबर है, सी पी के बराबर है, हमने निकाल लिया। तो हमने एक्स वाई जी ही निकालना है बेटा। तो हमें सबसे पहले क्या चीज देखो कि जो हमारा एंगल, मेरे डायग्राम को बिना ना मेरे को बताया नहीं जा रहा, मेरे को ढंग से, मेरे को निकालना पड़ेगा। ये पता नहीं, मजा ही नहीं आता बेटा डायग्राम बनाए बिना। तो ये देखो, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल ए कितना है, 2z है, तो क्यू कितना है, एंगल 90 है। तो ये सिंपल देख लो बेटा कितना है, ये 90 डिग्री है, गिवन ही है ये तो। एंगल ए इक्वल टू क्यू इक्वल टू 90, ये यहाँ भी हम यही लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल टू क्यू इक्वल टू 90। होपफुली आपको बेटा देख ही गया होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90। तो एंगल ए है कितना बेटा, 2z है, एंगल ए कितना है, 2z है। तो ये क्या बन गया, 2z इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया ना। तो z क्या आ गया, z इज इक्वल टू 90.2 45। तो z कितना आ गई, एक चीज तो देखो आ भी गई, z कितना आ गया, अच्छा नहीं लिखा मैंने, लेकिन 45 डिग्री आ गया बेटा। z कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आंसर आ चुका है। दूसरा देखते हैं बेटा, फिर वही पीछे जाता हूँ मैं, सोचा तो नहीं जाऊंगा लेकिन जा रहा हूँ, क्या करूँ। अब हमने ढूंढना है बेटा, मान लो एंगल बी। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो बस लिख दो एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ लिख देते हो बेटा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल बी कितना है हमारा, 3x माइनस 7, और आर हमारा 44 डिग्री है बेटा। तो 3x इज इक्वल टू 44 डिग्री प्लस 7 डिग्री ऐड हो गया ना उधर जाके। तो 3x इज इक्वल टू ये हो गया 51 डिग्री बेटा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 51 डिग्री अपॉन 3, तो काट के कितना आ गया 17 बेटा। तो 17 डिग्री आ गया। तो x कितना आ गया 17 डिग्री। x कितना सॉल्व हो गया बेटा 17 डिग्री। x 17 डिग्री आ गया, तो x आ गया, z आ गया, और क्या रह गया, y रह गया। तो फिर देखो बेटा, अरे घूम जा, तो y तो इधर तो नहीं, y तो p वाले में बेटा, y p वाले में। तो p वाला किसके बराबर है, c के बराबर है। ये एंगल p इक्वल टू एंगल c है, तो ये इसके बराबर रख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल c इक्वल टू एंगल p है, वो हमने लिखा ही हुआ है। तो एंगल c इक्वल टू एंगल p है। तो एंगल c कितना है हमारा 46 डिग्री, और एंगल p हमारा है 4y प्लस 2, 4y प्लस 2 है। तो ये 2 इधर ले जाओ, ये इसको उल्टा कर देता है बेटा, 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, 4y इज इक्वल टू 46 डिग्री माइनस 2 डिग्री। तो ये बन गया 44 डिग्री बेटा। तो 4y इज इक्वल टू 44 डिग्री हो गया बेटा। थोड़ा आगे करूँ, कैमरे में आ नहीं रहा। तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे बेटा, अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, ये तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा फिर। तो y इज इक्वल टू 44 डिग्री अपॉन 4, तो काट के 11 आ गया बेटा। तो y कितना आपके आ गया 11 डिग्री। तो y आपका कितना आ गया 11 डिग्री आ गया। तो बस ये सॉल्व हो गया बेटा, y भी आ गया, x भी आ गया, और z भी आ गया। सिर्फ इसमें सबसे बड़ा ट्रिक क्या था इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ, तो ये आपको अगर ये आ गया ना बेटा, समझ लो आपके सारी जो 6b एक्सरसाइज वो तो आ गई है ना, ये लॉजिक है। फिर समझना चाहते हो तो बेटा आप इसको रिपीट करके देख लो एक बारी।
होपफुली बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। और ये रिवीजन एक्सरसाइज आपकी डिमांड थी, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी बेटा फिनिश हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने बहुत ट्राई करी मैं इसको छोटा करके समझाऊं, पर ये वाकई में ही समझने वाली चीज़ है, इसमें टाइम लगता है। मैं टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं बेटा, आप उस हिसाब पे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो, वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो जहाँ भी आपको जरूरत पड़े। थैंक यू सो मच बेटा।